मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम दुम दुर्गाई नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो आप सभी नवरात्रि के 9 दिन में पूरे विधि विधान से और मन लगाकर पूजा करें, जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन कैसे पूजा करें। यदि आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके फिर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। फिर मंदिर में और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार पर हर दिन नई तोरण बांधे। तोरण आप आम के पत्तों की बांधे। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यदि आप आम के पत्तों की तोरण रोज नहीं बांध सकते, तो पहले नवरात्रे और अंतिम नवरात्रे को जरूर ही बांधे। आप फूलमाला भी द्वार पर लगा सकते हैं। तोरण बांधने से घर परिवार, घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर नहीं लगती और कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो तोरण जरूर ही बांधी जाती है। चैत्र नवरात्रे से नए साल की भी शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्र ही हमारे साल का पहला दिन होता है। पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी फूल माता को अर्पित किए हैं, वे पूजा करने से पहले हटा दें। मंदिर की साफ सफाई जरूर कर लें। जितने भी बासी फूल हैं, उनको हटा लीजिए। यदि आपने पान का भोग माता को अर्पित किया है, इलायची सुपारी का भोग अर्पित किया है, तो आप उन्हें भी हटा लें। हालांकि जो भोग माँ को अर्पित किया जाता है, उसे कभी भी दिन भर के लिए या रात भर के लिए माता की चौकी पर नहीं रखा जाता। भोग को तुरंत ही वहां से हटा लेना चाहिए। फल हो, मिठाई हो, तो वह आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब पान सुपारी इलायची भोग माता को अर्पित करते हैं, तो फिर ऐसे में यदि आप शाम की पूजा की है, तो अगले दिन जब आप हटाएंगे तो पान के पत्तों को सभी को एक तरफ रख ले। एक अलग से पात्र में आप रखते जाएं, जिससे पूरे 9 दिन की पूजा में जितने भी पान सुपारी इलायची आपने अर्पित किए हैं माता रानी को भोग में, वे अंतिम दिन विसर्जन के साथ विधि विधान से उनका किया जा सके। लौंग का जोड़ा हो या सुपारी हो, उन्हें भी आप हटा लें। फिर सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल का छींटा लगाएं, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें। फूल अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से आप माँ भगवती के जिस भी रूप की पूजा कर रहे हैं, उनको आप गंगा जल का छींटा लगाकर स्नान कराएं। स्थापना के बाद मूर्ति को कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलाना चाहिए। आप केवल छींटा लगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। माँ की फूल माला भी आपको हर दिन बदलनी है। कभी भी बासी फूल माँ के पास ना रहे। आपने सुबह जब अर्पित किए हैं माँ को फूल, तो वह दोपहर बाद हटा देने चाहिए। माँ को तिलक लगाएं। यदि सुहागिन महिलाएं हैं, तो माता को मांग में सिंदूर भरें। उसी के आशीर्वाद रूप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। इससे सदा सुहागन अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। धूप दीप लगाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि का जो भी दिन हो, उस दिन की माता की पूजा करें। ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। यदि व्रत नहीं रख रहे तो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने का ही संकल्प लें। नवरात्रि के हर दिन आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। जैसे कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो हाथ में जल और पुष्प लेकर कहें, हे माँ चंद्रघंटा, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन का उपवास रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई बाधा ना आए और आपकी कृपा से मेरा आज व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार संकल्पित जल को माता के चरणों में अर्पित कर दे। इसी प्रकार से रोज 9 देवियों के जिस रूप की आप पूजा कर रहे हैं, संकल्प ले। इससे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ नहीं सकते, तो जरूर श्रवण कीजिए। आप हमारे चैनल पर नित्य नियम से नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। जैसे चंद्रघंटा माँ का दिन है, तो चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। माँ के पूजन मंत्र है, आरती है,
वह भी आपको करनी चाहिए। हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह के समय जरूर करें। अंत में आरती करके माता रानी को आरती के बाद भोग लगाएं। भोग विशिष्ट चीजों का आप लगा सकते हैं। यदि कोई खास चीज नहीं है तो केवल फलों का, सूखे मेवों का भोग माँ को लगाएं। इलायची का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आरती हमेशा कपूर जलाकर करें। फिर उस आरती को अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी आरती लेनी चाहिए। जब आप आरती ले लेते हैं तो सबसे अंत में अग्यारी भी करते हैं। अग्यारी के रूप में हम माता को जो भोग अर्पित करते हैं वे अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी को पहुंच जाता है। तो यदि आप रोज पूजा करते हैं तो रोज सुबह के समय अग्यारी या छोटा सा हवन जरूर करें। आपको इसके लिए गाय के गोबर का एक उपला लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कर लेना है। फिर अच्छे से उसे जला लीजिए। उसके ऊपर कपूर रखिए, उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए। लौंग का जोड़ा आपको घी में डुबोकर माता रानी को अर्पित करना है। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक जोड़ा माता रानी को जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक बताशा अर्पित करें। जब सभी लोग अपने अपने हिस्से का अग्नि देव को लौंग का जोड़ा और बताशा अर्पित कर दे तो सबसे अंत में जल का छींटा जरूर देना चाहिए। हाथ जोड़कर अग्निदेव से माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए वो आपके द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करें। आप एक अग्यारी एक बड़े से मिट्टी के दीपक में कर सकते हैं। यदि एक छोटा हवन कुंड है तो और भी अच्छा है। अग्यारी की जो राख बच जाती है ठंडी होने के बाद आप उसे एक अलग पॉलीथीन में निकाल कर जरूर रख लें। उसे ना छेड़े क्योंकि अगले दिन आपको फिर से हवन करना होता है। तो हवन सुबह के समय ही किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद आप हवन ना करें। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, सारी पूजा समाप्त होने के बाद तुरंत ही वहां से हटा लें। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी भोग आप माँ को अर्पित करें, साथ में एक लोटा जल, एक गिलास पानी जरूर भर कर रखें। हर दिन, हर समय जल से भरा हुआ कलश या जो भी गिलास है, वे माता रानी के पास जरूर होना चाहिए। आप जब भी भोग लगाते हैं, तो बासी जल को हटा दें, फिर से नया जल भरकर रख दें। कई बार लोगों के पास सुबह इतना समय नहीं होता कि बहुत विधि विधान से पूजा करें। तो यदि आप सुबह श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय नहीं, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सुबह की पूजा के साथ ही आपको अपना व्रत आरंभ करना चाहिए। जो लोग व्रत को फलाहार के साथ करते हैं, जिस तरह का भी फलाहार लेते हैं, वे माता रानी को जरूर अर्पित करना चाहिए। आप दिन में चाय ले सकते हैं, चाय के साथ फल, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको शाम को फिर से पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम आपको कपूर जलाकर आरती करनी है। जब भी आप आरती करते हैं, तो उसमें एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर जरूर लगाएं। कपूर और लौंग इसी से आरती करें। ऐसा करने से घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, वह सब दूर हो जाती है। तो शाम की पूजा भी आपको इसी प्रकार से करनी है कि आप शाम को धूप दीप जलाएं, माता रानी की पूजा करें, आरती करें, मंत्रों का उच्चारण करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें, उन्हीं की आरती पहले की जाती है। इसी प्रकार शाम के समय भी आपको पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर माँ भगवती की आरती करनी है। माँ के जितने भी अलग अलग रूप है, उन सभी की आपको आरती करनी चाहिए। आपके घर के आसपास यदि कोई देवी का मंदिर है, तो आटे का एक दीपक शाम के समय देवी माँ के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपकी विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप माँ से मन्नत मांगे कि आपकी मन्नत पूरी होने पर आप कितनी संख्या में दीप जला सकते हैं। इस बात का भी आप संकल्प ले सकते हैं कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो आप उतनी संख्या में आटे के दीप जरूर जलाएंगे कि अगर आटे का दीप जलाकर माता से मनोकामना मांगी जाए, तो वह निश्चय ही पूरी होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको आटे का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है, तो सुबह शाम आपने जो दीप प्रज्वलित किया है, उसी से कलश की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है, तो उस दीपक को आप ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ना छुएं। अखंड ज्योत के अलावा आपको एक अलग से दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। अगर आप सुबह शाम वाला दीपक जलाते हैं, तो केवल सुबह शाम वाला दीपक से ही आप आरती कर सकते हैं।
ध्यान रखें, आपको हर दिन अपने कुल देवी देवताओं का और जिन जिन भगवान को, जिन जिन माता रानी को आप मानते हैं, उन सभी का ध्यान पूजन जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आशा करूंगी आपको माता रानी के नवरात्रों की पूजा पाठ की छोटी सी जानकारी आपके लिए सदुपयोगी होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नित्य नियम से दुर्गा सप्तशती और नवरात्रि की कथा के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।